अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साकिब फिज़िक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं और कौन कौन से मैट्रिसेस ऐड नहीं होंगे। तो इनकी एडिशन के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनका ऑर्डर चेक करना होगा कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करूँ तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, एक ये और एक ये, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसको हम लिखेंगे 2/2। उसके बाद अगर हम बात करें कॉलम बी की, तो कॉलम बी में 2 रोज़ हैं, एक ये और एक ये, और जो कॉलम है वो ओनली 1 है। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/1। इसके बाद अगर हम बात करें कॉलम सी की, तो कॉलम सी में 3 रोज़ हैं, एक ये और एक ये, 3 रोज़ और एक कॉलम ये और एक कॉलम ये है। तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। उसके बाद अगर हम बात करें कॉलम डी की, यानी कॉलम डी की, तो इसमें ओनली 2 रोज़ है, एक ये रो और एक ये रो, यानी जब 2 प्लस हम 1 करेंगे तो वो इक्वल आता है 3 के, तो ओनली 1 एलिमेंट काउंट होगा। तो ये हमारे पास 2 रोज़ और 1 कॉलम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/1। इसके बाद है कॉलम ई या मैट्रिक्स ई, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, यानी एक ये और एक ये, और नंबर ऑफ़ कॉलम भी इक्वल हैं। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/2। इसके बाद अगर हम बात करें कॉलम या मैट्रिक्स एफ़ की, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, एक ये और एक ये 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 2 है। तो ऑर्डर बना 3/2। तो यहाँ पर अब हमने चेक करना है कि जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल है, सेम है, वो आपस में ऐड होंगे, और जिनका सेम नहीं वो ऐड नहीं होंगे। अगर हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर 2/2 है, और उसके बाद मैट्रिक्स ई का ऑर्डर देखें तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ई में ऐड होगा। उसके बाद मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखें तो 2/1 है। इसी तरह मैट्रिक्स डी का ऑर्डर देखें तो 2/1 है, यानी बी और डी आपस में ऐड होंगे। इसके बाद हमारे पास है सी, यानी मैट्रिक्स सी और एफ, इन दोनों का ऑर्डर है सेम है 3/2। तो यानी सी और एफ आपस में ऐड होंगे, यानी एडिशन के लिए हमें इन मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स, यानी एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। लेट्स सपोज मेरे पास ए है, इसमें कोई ऐसा नंबर मैंने ऐड करना है जिससे आंसर जो है वो किसके इक्वल हो 0 के। अगर मैं यहाँ पर -a ऐड करूँ तो इसका कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से और आंसर क्या आएगा 0। एक और अगर हम बात करें यहाँ पर 3 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -3, तो आंसर क्या आएगा 0। तो अब वो कहते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने इन मैट्रिसेस का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इन्वर्स मीन सब के सब जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन क्या कर देंगे चेंज। जैसे ए का एडिटिव इन्वर्स हमने लिखा -a था। इसके बाद इसके कॉलम में अगर हम चलें या मैट्रिक्स में चलें तो इसमें 2 जो है ये प्लस क्या है, तो इसके एडिटिव इन्वर्स -2 होगा।
उसके बाद 4 का -4 होगा, -2 का +2 होगा और 1 का -1 होगा। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम बी की बात करें, बी के एडिटिव इन्वर्स की, तो सेम टू सेम साइन चेंज करने हैं, बी माइनस का हो जाएगा इक्वल, इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस का है तो प्लस का 1 माइनस में, ज़ीरो का नाम नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, ये ज़ीरो आ गया और ये भी माइनस है हो गया। उसके बाद 2 है, ये माइनस का 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 3 हो गया, क्योंकि सिर्फ उल्ट फाइंड करना है, साइन चेंज करने हैं। माइनस का 3 हो गया, प्लस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। इसके बाद हमारे पास है सी, तो सी इक्वल है, यानी सी का अगर हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें तो -c इक्वल ओनली साइन चेंज, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। एडिटिव मीन जैसे हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया था, सेम टू सेम उसी तरह ही है। उसमें हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। जैसे अब हमारे पास d है तो d नेगेटिव हो गया इज़ इक्वल टू, ये प्लस का 1 माइनस का 1, ज़ीरो के साथ कोई साइन यूज़ नहीं होता, माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया। उसके बाद माइनस का 2 प्लस का 2 और प्लस का 2 माइनस का 2 बन गया और प्लस का 1 माइनस का 1 बन गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद जो है ई, तो ई में भी सेम टू सेम है, ई इज़ इक्वल टू, यानी ई के साथ साइन माइनस का इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 1 है प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ज़ीरो का साइन चेंज नहीं होता, ज़ीरो ज़ीरो ही रहती है और ये माइनस का 1 हो गया। तो इसका हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है ये है। तो आगे हमारे पास ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी पेपर में भी आ जाता है, -f इज़ इक्वल टू, साइन चेंज करने हैं तो ये बना -n/3 का अंडर रूट, माइनस आप अंदर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है -1, माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया और -2 का अंडर रूट, माइनस अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी मल्टीप्लाई हो रही है, अंदर भी लगा दें फिर भी ठीक है, बाहर लगा दें फिर भी ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें वो कहता है इफ़ ए इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है, सी इसके इक्वल है, डी इसके, तो देन फाइंड, यानी नंबर 1 जो हमें कहता है इनकी वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमें उसने दी है -1 2 2 1 प्लस जो उसने रकम दी हुई है 1 1 1 1। इनको जब हम ऐड करेंगे तो यानी ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड वाला सेकंड में। जैसे -1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, यानी थर्ड वाला थर्ड वाले में 1 प्लस 1। तो अगर हम इनका आंसर चेक करें तो 1 में से 1 कैंसल, 0 हो गया, 2 प्लस 1 3 होता है, 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1 2। तो हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। तो ये भी कभी कभी शॉर्ट आ जाता है। इसके बाद इसका पार्ट है 2। तो पार्ट 2 में वो कहता है बी की वैल्यू मैंने इसके सामने रखी है ताकि हमें बार बार क्वेश्चन पे ना जाना पड़े। तो यहाँ पर बी की वैल्यू अगर हम पुट करें इसमें, तो बी की वैल्यू हमें दे रहा है ये वाली बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 माइनस 1 है। इसके बाद सेंटर में इसके प्लस लगा हुआ है तो प्लस आ गया, और जो आगे रकम उसने हमें दी है -2 और 3। जब हम इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में और सेकंड में होता है। तो 1 -2 और 1 प्लस 3, जब माइनस ज़रब खाती है प्लस से तो साइन को क्या कर देती है,
माइनस, तो -2 में से 1 प्लस का गया, बाकी -1। बड़ी जो रकम होती है उसका साइन लगता है, तो यहाँ पर बड़ा था 2, तो 2 में से 1 गया, -1 बचा। 1 + 3 होता है 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सिंपली आगे सी है, तो सी में देखें, सी की वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू उसने हमें दी है, ये सी है और इसमें सी की, ये सी है और इसकी में हम सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बना 1 -1 2, यहाँ पर इसकी ब्रैकेट, सेंटर में प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर मैंने भी प्लस लगाया। उसके बाद जो रकम उसने दी हुई, कॉलम दिया या मैट्रिक्स दिया हुआ है, -2 1 और 3। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 1 ये वाला फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, तो ये बनेगा 1 -2। उसके बाद सेकंड एलिमेंट में -1 + 1। उसके बाद थर्ड एलिमेंट थर्ड में जैसे 2 + 3। तो यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे -2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा, 1 से 1 कैंसिल, 0 हो गया। 2 + 3 5 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास बना -1 0 और 5। इसके बाद है हमारे पास डी क्वेश्चन। डी की वैल्यू सामने मैंने दी हुई है। यहाँ पर डी की वैल्यू अगर पुट करेंगे, डी की वैल्यू, तो यहाँ पर 1 2 3 -1 0 2, दरमियान में लगा हुआ है प्लस, तो यहाँ पर मैंने प्लस लगाया। और जो रकम उसने हमें दी है 0 1 0 2 0 1, तो इनको जब हम ऐड करेंगे, आपको कहा इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, तो ये बना हमारे पास 1 + 0 2 ऐड होगा 1 में, तो ये बनेगा 2 + 1। उसके बाद 3 ऐड होगा 0 में, तो 3 + 0। आगे सेकंड -1 ऐड होगा +2 में, -1 + 2। 0 ऐड होगा 0 में, 0 + 0। 2 ऐड होगा 1 में, तो 2 + 1 आ गया। जब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा, 1 में 0 ऐड किया, आंसर 1 यानी 0 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 2 + 1 3 होता है, यानी ये 3 + 0 3। प्लस के 2 में से माइनस का 1 गया, प्लस का 1 बचा, 0 में 0 ऐड किया 0। 2 + 1 3 होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन 2a, यानी यहाँ पर 2a की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ 2 हम वैसे लगा देंगे, यानी 2, और साथ a की वैल्यू हमारे पास -1 2 2 और 1। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा, ये 2 सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, -1 से भी, 2 से भी, इधर 2 से भी और इधर 1 से भी। तो ये बना 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 1 ज़ा 2 साइन माइनस का 2, क्योंकि साथ माइनस के 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बना, 2 को 2 से 4, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद है b, -1, b को मल्टीप्लाई करना है, तो -1 वैसे आ गया, b की वैल्यू हमें उसने दी है 1 -1 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये -1 मल्टीप्लाई 1, और उसके बाद -1 मल्टीप्लाई -1 के आ गया।
तो -1 जब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो माइनस कैंसिल हो जाती है तो प्लस का 1 बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास है सी बिल्कुल आसान है, यहाँ पर सिर्फ 2 उसने लगाया, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। -2, उसके बाद सी की वैल्यू 1, -1 और 2 है। तो जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई फर्स्ट से भी, सेकंड से भी और थर्ड से भी होगा तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और -2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो जब हम इसको सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही रहेगा। माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होती है तो कैंसिल हो जाती है, प्लस का 2 आएगा, और -2 मल्टीप्लाई 2 से होगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास है डी यानी 3D। तो यहाँ पर हमने सिर्फ डी की कीमत पुट करनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। 3 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास ये है 1 2 3 -1 0 और 2। तो इनको जब 3 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट कर देता हूँ। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ार 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 को -1 से किया तो -3 आ गया, 3 को 0 से किया तो 0, 3 को 2 से किया तो 6, यानी 3 2 ज़ार 6 होता है। तो ये हमारे पास आंसर, ये हमारे पास 3 है। इसके बाद हमारे पास है सी। तो सी सिंपल वही काम, 3 बाय रखना है, सी से मल्टीप्लाई करना है 1 -1 और 2। तो ये बना 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 साइन माइनस का, 3 2 ज़ार 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इस नंबर 4 जिसमें वो कहता है परफॉर्म्स इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंपलीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ, हमें उस एसोसिएटिव लॉ में उसने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट में नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व किए। तो ये हमारे पास 1 को ऐड किस में करना है, 0 में, यानी 1 प्लस 0। फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा, फिर 0 को ऐड करना है 2 में, 0 प्लस 2 आ गया। इसके बाद इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 0 प्लस 3, क्योंकि सेंटर में प्लस लगा हुआ है, आगे 1 प्लस 0 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया इसका सिंपल ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास है प्लस 1 1 1 0। तो इसको हमने करना है। तो ये बना हमारे पास 1 में 0 ऐड किया तो 1, 0 में 2 ऐड किया तो 2, 0 में 3 ऐड किया 3, 1 में 0 ऐड किया 1। यहाँ पे लगा प्लस 1 1 1 0। तो जब हमने इनको ऐड करेंगे वही सेम रूल, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होगा। तो 1 प्लस 1 2 होता है। उसके बाद 2 प्लस 1 3 होता है, 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 0 1। तो इसका आंसर हमारे पास ये है, बी जुज़ यानी पार्ट 2। इसमें पहले वाला वैसे आ गया, यानी 1 0 0 1, ये वैसे, प्लस अब हमने ऐड किया इसको 0 -1 0 -1, क्योंकि सेंटर में -2 -1 यानी 2 सेंटर में माइनस, उसके बाद 1 2 -1, फिर 3 -1 3 -1 और 0 -0।
ज़ीरो माइनस ज़ीरो। तो ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास 1 0 0 1 प्लस -1 में से ज़ीरो गई, -1 ज़ीरो का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जब 7 किसी नंबर के लगी हो तो फिर इफ़ेक्ट होता है, जैसे 5 के साथ लगी हो तो ये 50 बनता है। लेकिन अगर इस तरह से जमा माइनस में होगा तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये 2 - 1 1 होता है, 3 - 1 2 होता है, और 0 - 0 0 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इनको ऐड करें तो ये बनेगा, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड किया, 1 - 1 ज़ीरो होता है, 0 + 1 1 होता है, 0 + 2 2 होता है, और 1 + 0 1 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी अक्सर आ जाता है शार्ट के तौर पे। तो हमने जो ऑपरेशन अप्लाई करना है, पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करने होते हैं जिनके ऊपर बड़ी ब्रैकेट लगी है। तो ये 2 3 और 1 वैसे आ गए, प्लस अब हमने इनको ऐड किया, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड किया तो 1 - 2 -1 होता है, 0 - 2 -2 होता है, और 2 - 2 ज़ीरो होता है। यानी फर्स्ट वाला 1 को 2 में, फिर 0 को 2 में, फिर 2 को 2 में ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर बना। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 + 2 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस और 1 + 0 आ जाएगा। क्योंकि जब प्लस मल्टीप्लाई होती है माइनस से तो वो माइनस कर देते हैं, यानी 2 प्लस का माइनस के 1 से मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगी तो वो माइनस हो जाएगा। अब 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 में से 0 ऐड की तो वो भी 1 आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन जिसमें सेम टू सेम काम है, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में ऐड करना होता है। जैसे हमारे पास 1 को 1 में ऐड किया तो 1 + 1 बन गया, 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 को 1 में ऐड करेंगे तो 3 + 1 बन जाएगा। इसी तरह सेंटर वाली लाइन -1 + 2 सेम है, दोनों एलिमेंट -1 + 2 -1 + 2 और -1 + 2 है। इसके बाद जो थर्ड है 0 + 3 1 + 1 + 3 2 + 3। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो 1 को 1 में जब हमने ऐड किया तो 2 बना, 2 + 1 3 होता है, 3 + 1 4, यानी 3 + 1, 2 प्लस में से माइनस का 1 गया, 1 बचा, 1 1 3 आ गया, 3 + 1 4 होता है, 2 + 3 5 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास लास्ट वन है जिसमें वो कहता है सेम टू सेम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट सेकंड में, 1 + 1 2 बन गया। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 2 2 + 0 2 होता है, 3 - 2 1 होता है, 2 - 2 0, 3 - 1 2 1 + 0 1, 3 + 0 3 होता है, 1 + 2 3 होता है, 2 - 1 1 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर सिंपल है। इसके बाद हमारे पास सॉल्व करें तो इस ब्रैकेट वाले को पहले करना होगा, प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए, मेरा मेन मकसद समझाना है। तो ये आपके पास है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1
प्लस 2, 2 प्लस 1 और उसके बाद इसको 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0 है। तो ये हमारे पास ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद प्लस लगाया, प्लस आ गया, सारा हमारे पास 1 1 1 1 है। तो इनको जब ऐड किया तो जो हमारे पास आंसर बना 1 प्लस 2 3 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 प्लस 1 1 1 1। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 में 1 को ऐड किया यानी 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास जो आंसर इसका बना वो 3 में 1 ऐड किया 4, 3 में 1 ऐड किया 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे पास आज है 4 क्वेश्चन थे और उनके कुछ पार्ट थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।